welcome back to this new video. So in this video we are going to elaborate our line graph, and there are too much multiple lines, due to that it's very complicated for the students. So इस वीडियो में हम लाइन ग्राफ राइटिंग टास्क 1 के लाइन ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा लाइंस है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह के ग्राफ को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में इस तरह का लाइन ग्राफ आ जाए तो। ओके, तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसकी स्टेटमेंट ये कहना क्या चाहता है, उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके कि किस तरह से क्या क्या ट्रेंड ये शो कर रहा है और किस तरह से हम इसको इलेबोरेट, इसका BP1 BP2 या फिर इसका कंक्लूजन किस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लाइन ग्राफ की स्टेटमेंट। द ग्राफ बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ न्यूजीलैंड प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। जो परसेंटेज दी गई हैं वो किसकी दी गई हैं? स्टूडेंट्स की दी गई हैं जो न्यूजीलैंड के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं या लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज, जो एक ऑप्शनल या फिर सेकंड लैंग्वेज अपनी सीख रहे हैं फ्रॉम 2006 टू 2014। जो सीख रहे थे ये सभी पास्ट में है, 2006 टू 2014। तो हमारा ये ग्राफ होगा वो पूरा का पूरा पास्ट में होगा, पास्ट सेंटेंस में हम इस पूरे ग्राफ को करेंगे। ओके, तो जैसे आपको ये दिख रही है, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटिव लग रहा होगा आपको क्योंकि दे आर टू मच, और लाइंस ट्रेंड आपको दिख रहे हैं लाइक फ्रेंच लैंग्वेज, स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज़, अदर्स और जर्मन। ओके, तो इस तरह की ग्राफ को सबसे पहले आपको बताता हूँ किस तरह से हम BP1 और BP2 डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हमारी चीज़ यही होती है कि हम एक ग्राफ को जब भी पढ़ें तो उसको देखें कि BP1 और BP2 में किस तरह से हम डिवीज़न करेंगे, कोई कितनी ऐसे चीज़ें हैं जो हम BP1 में देंगे और कौन सी ऐसी लीड पॉइंट्स है जो हम BP2 में देंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर कभी भी आपके पास ट्रेंडिंग में ऐसा कोई भी ग्राफ आ जाए जिसमें आपको ईयर गिवन हो, तो कभी भी ईयर के साथ मत जाना। जो भी हमारे पास आइटम्स हों, आइटम्स यानी कि इसमें जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है, तो लैंग्वेजेस के बिहाफ पर हम अपने BP1 और BP2 को डिवाइड करेंगे। ओके, ऐसे ऐसे बहुत से आपके लिए नए नए लेके आता रहूँगा मैं सैम्पल आंसर। तो अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर इसी नोट्स लेना चाहते हो आप लाइन ग्राफ के, जो पीछे लास्ट मैंने टेबुलर चार्ट आपको कराया उसके नोट्स, सभी तरह के नोट्स आपको इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। और अगर आप अपना राइटिंग टास्क चेक करवाना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके भी ऐड हो सकते हो ग्रुप में और अपने टास्क को भी चेक करवा सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस लाइन ग्राफ में चलते हैं। तो लाइन ग्राफ में सबसे पहले डिवीजन BP1 और BP2 में हम क्या क्या लिखेंगे, तो BP1 में हम लिख सकते हैं फ्रेंच, स्पेनिश, जो ये टॉप 3 जो हमारे पास ट्रेंड है वो हम किस में लिखेंगे? BP1 में। आपको बताऊं तो हमारा ट्रेंड किस तरह से वर्क करता है। हमारा ट्रेंड जैसे कि वर्क करता है वो होता है हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यूज़ होने वाली चीज़, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, उसके बाद हम थर्ड वन पे किसना? लिस्ट, जो सबसे कम, बिल्कुल लिस्ट जो बॉटम 1 होती है हमारी, उसको हम शो करते हैं। ओके, तो इसका ट्रेंड का शो करने का तरीका ये होता है। तो हम सबसे पहले BP1 में 3 का यूज़ करेंगे और फिर नेक्स्ट BP में 3 का। और एक और चीज़ यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो अदर्स है वो जहाँ भी आए आपके लाइन ग्राफ में, टेबुलर चार्ट में, किसी भी चार्ट में आपके पास अदर आए, तो अगर आपके पास वर्ड लिमिट पूरी नहीं हुई है तो आप अदर को इलेबोरेट कर सकते हो, नहीं तो आप एक लाइन में भी इसको सम अप कर सकते हो। ये हमारे पास एक ऑप्शनल होता है कि आप चाहो तो अदर्स को भी इलेबोरेट कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। ओके, क्योंकि दे आर टू मच डाटा, जैसे कि आप देख पा रहे हो दे आर टू मच। ओके, तो इसलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम अपनी इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको पैसिव में ही रिकमेंड कर रहा हूँ। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको पैसिव में कहा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो एक्टिव में अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं क्योंकि वो एक्टिव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनके लिए आसान है एक्टिव में सेंटेंस बनाना। ओके, तो वो प्लीज़ अपना एक्टिव में ही कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप एक्टिव में लिख रहे हो या पैसिव में लिख रहे हो। ये सिर्फ इसके लिए बोल रहा था मैं कि अगर आप बनाओ पैसिव में तो थोड़ा बहुत यूनिक हो जाएगा। ओके, नई सेंटेंस फॉर्मेशन आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, और इसकी भी इंट्रोडक्शन देख के खुद पैराफ्रेज करके इसकी इंट्रोडक्शन बना के या फिर कंक्लूजन बना के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा। मैं ज़रूर चेक करूँगा उसको भी, और हुआ कि आप कितना कुछ सीख पा रहे हो, उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ओके, तो देखते हैं हम इंट्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटाइल, तो परसेंटेज को आप परसेंटाइल भी बोल सकते हो। परसेंटाइल ऑफ पीपल्स
हु लर्नड, अब लर्नड की दो चीज़ें हैं, अगर आप ईडी लगाना चाहते हो एन के बाद तो लर्नड भी बोल सकते हो आप, या फिर टी लगाना चाहते हो तो वो भी बोल सकते हो। ओके, और सेकंड लैंग्वेज इन प्राइमरी स्कूल ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का एन और जेड बड़ा, बिटवीन 2006 एंड 2014 हैज़ बीन डिपिक्टेड का मतलब दर्शाना, बाय द रेंडार्डिन मतलब कि गिवन लाइन ग्राफ। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि इसका हमारे पास जो डेटा कैलिब्रेशन है, ओके, मतलब कि डेटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज़ में कर रहे हैं, तो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे कि हम सेकंड लाइन में डेटा को ना दिखाते हुए कि द डेटा हैज़ बीन कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज इन नंबर, हम इसको फर्स्ट लाइन, जो भी हम फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे उसमें ही अपना ऐड करें, लाइक द परसेंटाइल ऑफ पीपल। यहाँ परसेंटाइल आ गया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो डेटा है वो हमारा परसेंटेज में है। ओके, तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। रेंडार्डिड का मतलब आपको पता है, गिवन, आपको डिपिक्टेड का मतलब पता है, दर्शाना, रिप्रेजेंट करना। ओके, ये ऐसे ऐसे वर्ड हैं, ये याद करके रखिए आप, क्योंकि आपको एट द एंड अल्टीमेटली एक ही टास्क लिखना है जो अपने एग्जाम में लिखना है, और जितने भी आप सैंपल आंसर लिख रहे हो वो वेस्ट ऑफ योर प्रैक्टिस तो है ही है। तो मल्टीपल, मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि आप मल्टीपल वर्ड्स को यूज़ मत कीजिए, याद मत कीजिए, जो आपको अल्टीमेटली अपने लास्ट टास्क में यूज़ करना, आप प्लीज़ उसको याद कीजिए। लाइक डिपिक्टेड, आप डिपिक्टेड का यूज़ करोगे चाहे आप एक्टिव में बनाओ चाहे आप पैसिव में बनाओ, आप रेंडार्डेड का यूज़ करोगे आप चाहे एक्टिव में बनाओ चाहे आप पैसिव में बनाओ। तो ऐसे ऐसे वर्ड को आप याद रखिए। ओके, रेदर देन कि डिपिक्टेड के आप सिनोनियम भी याद रखो या फिर रेंडार्डेड के सिनोनियम से याद रखो, तो वो मुझे जहाँ तक लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। ओके, तो ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल आप जैसा मर्जी बना सकते हो, मल्टीपल वेज में टास्क लिखा जा सकता है, लेकिन इसका मोटिव मेरा यही है कि आपको अच्छी तरह से बताऊं कि किस पॉइंट पर आपको ज़्यादा चीज़ें फोकस रखना है जिससे आपका बैंड स्कोर डिडक्ट ना हो। ओके, तो ओवरऑल इसका थोड़ा बड़ा लग सकता है क्योंकि इसमें थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ किया गया है, लाइक लैंग्वेज, लाइक स्टूडेंट्स, ओके, एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे वर्ड का। ओके, तो ओवरऑल इट कैन बी वाइडली मैनिफेस्टेड दैट, मैनिफेस्टेड मीन्स हमारे पास ऑब्जर्व्ड है, मैनिफेस्टेड दैट द पॉपुलैरिटी ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, कुछ वेरियस मतलब कुछ लैंग्वेजेस की जो पॉपुलैरिटी है अमंग स्कूल किड्स, जो स्कूल के चिल्ड्रंस के बीच में है, चेंज्ड ओवर द टाइम, चेंज्ड हुई है ओवर द टाइम या फिर थ्रू आउट द टाइम। ओके, आप जैसे देख रहे हो फ्रेंच अपना ऊपर ही रहा है, हमारे पास सेकंड है जो ये जापानीज़ है जो 2006 में कहाँ थी, टॉप पे थी, और फिर उसके बाद थर्ड वन पे आ गई। ओके, तो इस तरह से पॉपुलैरिटी चेंज हो रही है थ्रू आउट द पीरियड। ओके, इवन लैंग्वेजेस डेट स्टार्टेड ऑफ एज इक्वली पॉपुलर इन 2006 लाइक दिस वन इज अ इक्वली, तो बहुत फ़र्क होगा, नहीं तो इक्वली पॉपुलर है लेकिन एक्सपीरियंस्ड अ चेंज इन डिमांड 2014, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस्ड किया है उसने, क्या चीज़ किया है, चेंज किया है इन डिमांड बाय 2014। ये भी हमारे पास एक सेंटेंस फॉर्मेशन है, इस सेंटेंस फॉर्मेशन की वीडियो भी जल्दी ही चैनल पे अपलोड करूंगा, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट जो वीडियो टैबलर चार्ट उसमें भी हमने यही चीज़ यूज़ की थी कंक्लूजन बनाने के लिए कि आपको कोई भी मेन फीचर इसका पकड़ना है और मेन फीचर को आपको ओवरऑल में एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आपको दिख रहा है ओवरऑल ही आपको क्या दिख रहा है कि सभी जितने भी ट्रेंड है, जितनी भी लैंग्वेजेस की पॉपुलैरिटी है वो चेंज हो रही है थ्रू आउट द पीरियड। ओके, लेकिन कई लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसने बहुत ज़्यादा चेंज एक्सपीरियंस किया है। ओके, तो इस तरह से आप बोल सकते हो, तो ओवरऑल हम इस तरह से बना सकते हैं। होप सो आपको ओवरऑल ठीक लगा होगा और ठीक समझ में आया होगा। अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ और आपके पास ओवरऑल है तो आप वो शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर वेट करूंगा आपके ओवरऑल का। ओके, तो अब BP1 और BP2 देखते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम अपना टास्क देखते हैं। टास्क में आपको बताना चाहता हूं कि किस किस तरह से हमने इसको सेपरेट किया है BP1 में। तो लाइक फ्रेंच की आपको पता है, फ्रेंच पूरा टॉप पे था, फेमस था, मतलब पॉपुलर बहुत था अमंग द स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको लर्न किया। 2006 में ये कितना था, अराउंड 29%, और 14 में ये कितना था, 14 में ये था अबव 30%। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कि BP1 में हम किस तरह से एलैबोरेट करेंगे इसको। BP1 देखते हैं। टू बिगिन विद हमारा कनेक्टर हो गया, आप टू कमेंस विद का भी यूज कर सकते हो। इन 2009 द मोस्ट कॉमन सेकेंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स लर्न इन न्यूजीलैंड प्राइमरी स्कूल
वॉज फ्रेंच, फ्रेंच था 29%, अभी हमने देखा। विद जैपनीज 28%, अराउंड 28% जैपनीज भी स्टूडेंट ने सीखा, फॉलोड बाय ओके फ्रेंच, ओके 28 फ्रेंच। फॉलोइंग वेरी क्लोज बिहाइंड, जो सब मतलब कि फॉलोइंग वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज थी। आप इस सेंटेंस को और किस तरह से देख सकते हो, यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, लाइक यहाँ से शुरू हुआ इन 2006 द मोस्ट कॉमन सेकेंड लैंग्वेज स्टूडेंट लर्न इन न्यूजीलैंड प्राइमरी स्कूल वॉज फ्रेंच, वो फ्रेंच थी। विद जैपनीज फॉलोइंग वेरी क्लोज बिहाइंड, ओके। तो हम इसको और किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, लाइक इन 2006 यहाँ तक ठीक है हमारा फ्रेंच तक। अब उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं फॉलोइड बाय जैपनीज डेट वॉज 28%, ओके। या फिर हम जैपनीज को पहले लिख सकते हैं, फ्रेंच को बाद में लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वॉज फ्रेंच डेट वॉज अकाउंटेड फॉर 29%, फॉलोइड बाय जैपनीज डेट वॉज 28%, वेरी क्लोज बिहाइंड, जो बहुत ज़्यादा पास है उसके, मतलब 29 28 में क्या डिफरेंस है ना। तो तरह से आप सेंटेंस में वेरिएशन लेके आ सकते हो, ओके। इन 2014 द मोस्ट कॉमन सेकंड लैंग्वेज लर्न वॉज स्टिल फ्रेंच, 2014 में भी जो सीखी जा रही थी, मुझे जहाँ तक लगता है 2014 से, मतलब कि 2006 से 2014 तक फ्रेंच ही फ्रेंच मतलब कि फेमस लैंग्वेज रही है वहाँ पर। न्यूजीलैंड में स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ली है फ्रेंच लैंग्वेज ने, फ्रेंच लर्नर बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ। इन 2014 द मोस्ट कॉमन सेकंड लैंग्वेज लर्नड वॉज स्टिल फ्रेंच, 2014 में पहुँच गया 2006 से फ्रेंच, एट अराउंड द सेम परसेंटेज, इतनी ही परसेंटेज रही है उसकी। हाउएवर का मतलब यहाँ क्या है कि मैं कंट्रास्ट में बात कर रहा हूँ, किसके कंट्रास्ट में, कि मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, कुछ किसी और चीज़ के बारे में, किसी और लैंग्वेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ तक हमारा फ्रेंच का पूरा हुआ, 2014 6 आ गया, उसके बाद डायरेक्ट 14 आ गया, ना ही 6 ना ही 14, उसके बीच में हमने किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। तो आप इस तरह से अपना दिखा सकते हो, कहीं भी मल्टीपल लाइन्स आए तो कंफ्यूज नहीं होना कि आपको एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ टाइम स्टैम्प दी गई है आपको, उसको पकड़ के चलिए और उसमें आप देखिए कि कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक या फिर ड्रामेटिक चेंजेस आपको दिख रहे हैं, आप उसको नोट कीजिए। लाइक डिक्रीज आप देखिए, इंक्रीज आप देखिए, और ऐसी फ्लक्चुएशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखते हैं, हाउएवर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर हैड टू स्विच टू स्पेनिश, ओके। अब आपको क्या लग रहा है, इन 2014 की बात हो रही है, एक बार ग्राफ आपको दिखाता हूँ। ग्राफ देखिए, ग्राफ में क्या बात हो रही है, ग्राफ में उसने BP1 में क्या लिखा, हमने 2014 की बात हो रही है। 14 में क्या हुआ, जो हमारी स्पेनिश लैंग्वेज थी वो स्विच्ड टू द सेकंड कॉमन लैंग्वेज बन गई। और पहले कौन सी, 2006 में कौन सी थी, जैपनीज थी। तो जैपनीज को हमें काउंटर किया, जैपनीज को कहा हमने 29% अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फ्रेंच लैंग्वेज लर्नर्स, जिसने भी फ्रेंच सीखी है लर्नर से, उतनी पॉपुलैरिटी कौन गेन कर रहा था 2006 में, जैपनीज। लेकिन 2014 तो ये स्विच हमारा हुआ है, 2006 में जैसा था और 2014 में जो सिनेरियो जैसा था, तो हम इस स्विच को काउंटर करेंगे अपने BP1 में। तो BP1 में चलते हैं, बॉडी पैराग्राफ में चलते हैं और देखते हैं कि अब आगे हम 2014 में किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। 2014 द मोस्ट कॉमन सेकेंड लैंग्वेज लर्न वो स्टिल फ्रेंच, जो फ्रेंच है वो फ्रेंच ही है। अब जैसे कि पहले जैपनीज थी 28% थी जो, उसके बाद मैंने क्या लिखा, हाउएवर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर हैड टू स्विच्ड, जो स्विच्ड हो गई थी टू स्पेनिश। जैपनीज थी पहले, तो कौन सी में स्विच होगी, स्पेनिश में, दैट वाज 23%, एंड जैपनीज ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली फ्रॉम इट्स 2006 हायर टू 17% इन 2014। 2014 में कहाँ पर आ गई थी वो, पहले 29 थी, अब कहाँ पर आ गई थी, 17% तक आ गई थी। तो यहाँ हमने तीन चीज़ें कवर की, कौन कौन सी लैंग्वेज कवर की, हमने फ्रेंच का कवर किया, हमने स्पेनिश का कवर किया, उसके बाद हमने जैपनीज का भी यहाँ पर अपना कवर कर लिया, ओके। तो इस तरह से हम BP1 अपना डिवाइड करेंगे। कभी भी आपको अपनी टाइम स्टैम्प के साथ नहीं जाना है, उसको आपको यूज करके किसके साथ जाना है, आइटम के साथ जाना है, ओके। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा BP2 में मूविंग फर्दर हमारे पास तीन ही लैंग्वेजेस रह गई हैं। सबसे पहले तो जर्मन, उसके बाद चाइनीज, उसके बाद अदर अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि आपके लिए ऑप्शनल है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप लेट इट भी कर सकते हो, ओके। तो मूविंग फर्दर द टू लिस्ट फेमस मतलब कि जो बॉटम टू है, जो टू लिस्ट फेमस और प्रेफर्ड, फेमस लिख सकते हो, प्रेफर्ड लिख सकते हो, इंटरेस्टेड लिख सकते हो, लैंग्वेजेस वर जर्मन एंड
चाइनीज, तो चाइनीज हैड बीन, ये पैसिव का यूज हो रहा है, हैज बीन, ओके, चाइनीज हैज बीन द लिस्ट कॉमनली लर्नड लैंग्वेज इन 2006, जो 2006 में जो बहुत ज़्यादा कम, एट अंडर 5%, अंडर 5% का मतलब है 1 to 4% के बीच में, वो 4 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, ओके, 2006 एट अंडर 5%, इट इंक्रीज ड्रामेटिकली, ड्रास्टिकली, ट्रेमेंडियसली, ये एडजेक्टिव एडवर्ब चैप्टर नंबर 1 में आपको बता चुका हूँ, तो चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट पर आप जाके देख सकते हो, ओके, ये आपको एडवर्ब्स किस तरह से यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ तक हमने बताया कि जो चाइनीज़ है वो बहुत ज़्यादा लिस्ट फेमस लैंग्वेजेस थी। उसके बाद हमने देखा कि 2006 में वो अंडर 5% थी, फिर इट इंक्रीज ड्रास्टिकली एंड स्टूड अराउंड 12% पर रीच्ड होगी इन 2014 में वो 12% पर पहुंच गई। अब मैंने आपको देखा कि 2006 और 2014 के जो अंदर की जितनी भी हमारे पास ईयर्स गिवन है, मैंने उसको नहीं छेड़ा। मैंने किसको छेड़ा? मैंने मेन चीज़ें जहाँ जहाँ हमारा डिक्रीज हुआ है, जहाँ जहाँ हमारा इंक्रीज हुआ है, वहाँ वहाँ देखा, और उसके बाद अपना जो भी है पैटर्न वो डिसाइड किया कि मैं किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करूंगा, ओके। उसके बाद जर्मन इन 2006 हैड बीन द मोस्ट कॉमन ऑफ द बॉटम 3 ऑफ द रिजल्ट्स, जो सबसे नीचे बॉटम 3 थे, बॉटम 3 चाइनीज, अदर्स और जर्मन, ओके। तो उसमें इन बॉटम 3 के रिजल्ट में जो जर्मन थी वो सबसे ज़्यादा लिस्ट थी, यहाँ तो यहाँ टॉप है, ओके। 2006 में वो बॉटम 3 रिजल्ट्स में से एक थी, लिस्ट पॉपुलर थी। उसके बाद इसमें ऐसा डिक्रीमेंट हुआ फ्लक्चुएशन के बाद, 2014 में वो अंडर 5% तक लाई कर गई, ओके। ग्रामेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? जर्मन इन 2006 had been the most common of the bottom 3 of the results given with 12%, suddenly dropped to 6% in 2014। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई भी डेटा शो हो, आप इस तरह से अपना लाइन ग्राफ लिख सकते हो, ओके। तो आपको बताया रूल कि किस तरह से हम अपने लाइन ग्राफ को, किस तरह से अगर हमारे पास मल्टीपल लाइन्स हो तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर, इवन इंटरसेक्ट तक हमें काउंटर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वो चीज़ें बतानी है जिससे हम अपना ग्राफ लिख सकें, क्योंकि ये लाइन ग्राफ ज़्यादातर जितने भी होते हैं उनमें ना तो कंपेरिजन हम कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड बेस होते हैं। और ट्रेंड बेस किससे यूज़ होंगे? जो इसमें हमारे पास टाइम स्टैम्प है 2006 to 14, 7, 8, 9, 10, तो उसमें तो इंक्रीज डिक्रीज होगा। ये चीज़ हम कहाँ काउंटर करेंगे? ओवरऑल में काउंटर करेंगे कि जो चेंज है वो ओवरऑल चेंज हुआ है सभी लैंग्वेजेस की पॉपुलैरिटी में, लेकिन आखिर में फर्स्ट में क्या था और एंड में क्या था ट्रेंड, हमें वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है और उस चीज़ को पहले देखेंगे। यानी कई स्टूडेंट्स कैसे करते हैं कि फ्रेंच को वो लेंगे, पहली टॉप जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच को लेंगे और फ्रेंच को सबसे पहले लेंगे, तो फ्रेंच को सब कुछ बताएंगे 2006 में इतना था, 7 में इतना था, 8 में इतना था, तो वो टू मच मतलब कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फॉर द एग्जामिनर टू रीड द ऑल द डेटा, और नेसेसरी डेटा जो हमारा हम जरूरी है लिखना वो कहीं ना कहीं हमारा लैक कर जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर मल्टीपल लाइंस का ऐसा ग्राफ हो तो आप प्लीज़ इसी ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मुझे ज़रूर बताना कि नीचे कमेंट करके कि कौन से ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले मैं ग्राफ कंप्लीट करना चाहता हूँ, और ग्राफ के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैं सभी वोकैब और सभी तरह की एक सेंटेंस फॉर्मेशंस बता चुका हूँ जो मैं अपनी हर एक टास्क में यूज़ करता हूँ, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच